नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आज जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो लोग अब फटाफट जो अपना क्वेश्चन मिला लें कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। हम पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं सत्य की आराधना कर सकते हैं। सत्य की इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य की आराधना कर सकते हैं। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम कौन सा होगा? इसका विलोम कौन सा होगा? इसका जो विलोम होगा हो जाएगा क्षणभंगुर। इसका विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षणभंगुर। ऑप्शन बी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश जो है इस सत्य की तलाश इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना करना चाहिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संकटों को सहते हुए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अति अस्य की धार पर चलने के समान को बताया गया है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जो डीआई का क्वेश्चन है मैथ का, इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर छठे का जो आंसर है सी आंसर है। छठे का आंसर सी होगा और सातवें का जो आंसर होगा ए होगा। सातवें का आंसर ए होगा और आठवें का जो आंसर होगा 0.6 डी हो जाएगा। और नौवें का जो आंसर होगा डी हो जाएगा, 738.44। इसका डी हो जाएगा। और 10वें का जो आंसर होगा 109, इस 10वें का ए हो जाएगा। और आगे हम करते हैं। और 11वें का जो आंसर हो जाएगा 56:99। इसका डी हो जाएगा। 11वें का डी हो जाएगा। और 12वें का जो होगा, 12वें का आपका हो जाएगा 25.36। इसका बी हो जाएगा। 12वें का बी हो जाएगा। और 13वें का आपका हो जाएगा 0 घंटे। 12वें का 0 घंटा हो जाएगा। और सॉरी 13वें का 0 घंटा हो जाएगा। और 14वें का जो होगा आपका 61 किलोमीटर। 14वें का 61 किलोमीटर। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 15वें का जो ऑप्शन आपका होगा 18.25। इसका ए हो जाएगा, 18.25। और 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5000। 16वें का आपका 5000 हो जाएगा। आपको 17वें का जो आपका आंसर हो जाएगा 96.15। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, 96.15 हो जाएगा। 18वें का आंसर हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। 9/13। 19वें का जो आंसर हो जाएगा 2002 हो जाएगा। और 20वें का जो आंसर होगा, इस 20वें का आंसर 1% होगा, लगभग ए आएगा, पॉइंट में करके आएगा 0.9 करके। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1%। और 21वें का जो क्वेश्चन हो जाएगा 137.5। इसका ए हो जाएगा। और 22वें का जो हो जाएगा 2017 बी हो जाएगा। 22वें का 2017 हो जाएगा। और 23वें जो हो जाएगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। और 24वें का आपका हो जाएगा 20%। इसका डी हो जाएगा। और 25वें का हो जाएगा 2012 एंड 17 डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हैं, आप दिखा रहे हैं आपको। इसमें निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानपी पीदस्सी था? ये मौर्य सम्राट अशोक, इसका सी हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा। संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय था? शाहजहाँ, इसका सी हो जाएगा। इसका हो 28वें का जो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण हो जाएगा। और 29वें हो जाएगा ये राजगीर, प्रथम जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था ये राजगीर में हुआ था। और दांडी का जो हुआ था, दांडी एक कमला जी की थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसका सी हो जाएगा। 31वें का हो जाएगा मुग़ल सम्राट, 31वें का ईस्ट इंडिया कंपनी का भूदान ग्रामदान, इसका विनोबा भावे हो जाएगा। 32वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ? फ्रांसीसी क्रांति, इसका बी हो जाएगा। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका जो अधिनियम हो जाएगा 1935, इसका बी हो जाएगा। और 36वें का हो जाएगा 5:30, जो GMT है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय 5:30 घंटा हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। औद्योगिकरण, खनिज, शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, इसका बी हो जाएगा। और 38वें का विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में है, नेपाल और तिब्बत, इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, इसका सी हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इसका हो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए गतिविधियों से संबंधित जो हो जाएगा इसका प्राथमिक 40वें का सी हो जाएगा। 41 का हो जाएगा हरित क्रांति की राजनीति का हिस्सा था, हरित क्रांति का, इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी, इसका सभी हो जाएगा। 42 का हो जाएगा बिहार का अशोक, आप सभी लोग जानते हैं कोसी को कहते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका हो जाएगा NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका डी हो जाएगा। 44वें का हो जाएगा भारत की संघ कार्यकारिणी में लिखित में से कौन शामिल नहीं है? 44 का हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? CDB, इसका बी हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। 46 का हो जाएगा कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है? इसका वैधानिक निगम हो जाएगा। 46 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए एक केंद्र शासित का जो हो जाएगा आपको सर्वोच्च इसमें उच्च न्यायालय का जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा इसका आपका नहीं इसका संसद हो जाएगा, सी संसद हो जाएगा। और अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना गठन के बारे में है? 124, इसका 124 हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन यही सही है, संसद। 47वें का सी संसद सही होगा। 48वें का हो जाएगा 124। 49 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार है।
ए सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसमें हो जाएगा। 50वां का हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है? गृह मंत्रालय, इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय। और देख लीजिए निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सी हो जाएगा फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन, डी हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। 53 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसें। और ग्रीन हाउस गैस में कौन गैस होती हैं? CO2 गैसें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इसका जो 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा स हो जाएगा। 55 नंबर का स हो जाएगा। इसका जो है 20%, इसका डी हो जाएगा 20%। 57 का 50 हो जाएगा। 57 का 50 बी हो जाएगा। 58 का जो होगा 14.26, इसका डी हो जाएगा। 58 का डी। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज की। 59 की सी हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा। 60 का जो होगा 60 का 30 हो जाएगा। 60 का 30। और हम आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पार्वती रुद्राणी भवानी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नूतन पुरातन। 62 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बात की कल्पना करना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। बी हो जाएगा महाधन ऋषि, गुण संधि है, बी हो जाएगा इसका। 65 का हो जाएगा निम्नलिखित में से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। 65 का हो जाएगा आपका इसका बी हो जाएगा। अवलंब अविलंब अधर विलोकित ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब 66 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसका हो जाएगा नो। इसका आंसर ए हो जाएगा नो। और 67 का हो जाएगा फॉर बेटिंग, बी हो जाएगा फॉर बेटिंग। 68 का हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा। 68 का ए हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी की दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? 69 का आपका जो हो जाएगा इशारा का ए हो जाएगा। ये जो इशारा वाला क्वेश्चन है पत्नी हो जाएगा एक। और जो है 70 असंगत चुने, 70 जो नंबर क्वेश्चन में असंगत चुने, इसका ए हो जाएगा। 100 हो जाएगा आंसर 100। 71 का हो जाएगा ये जो सप्ताह चुनना है, इसका शुक्रवार हो जाएगा। दोस्तों मैं फटाफट बता रहा हूँ ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। अभी मेरे पास भी समय कमी है, आपके पास भी समय की कमी है, इसी के चलते मैं फटाफट सोच रहा हूँ आंसर आपको, केवल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। और 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पार्शियल में आप जानते हैं थोड़ा बहुत कम, इनकम्प्लीट। 72 का सी हो जाएगा। और 73 का हो जाएगा डिसअपॉइंट का हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स बताना है, इसका हो जाएगा ए सैटिस्फाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौहत्तर नंबर जो क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं। इसका हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। और 75 नंबर जो हो जाएगा 75 का ए होगा। 75 का ए होगा TBGRFH। 76 नंबर का हो जाएगा 76 नंबर का चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी 76 का बी हो जाएगा चीन। और 77 का हो जाएगा अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ कोलकाता में हुआ दोस्तों। 77 का सी कोलकाता हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया गया है इजराइल के द्वारा। 78 का हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? 79 का हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात के हैं, गुजरात में लॉन्च किया है उन्होंने। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। इसका सी हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका सी हो जाएगा स्काईलाइट। 81 का सी स्काईलाइट। 82 का भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। इसका डी हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। 83 का सी गोवा। 83 का सी गोवा। 84 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं? यूएई है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको हम पूरा 100 में 100 कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। 85 नंबर का क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा IIT मद्रास। इसमें जो है किस IIT ने भारतीय भाषा को प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? यह अमित शाह जी हैं। 86 का अमित शाह। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका हो जाएगा 25 वर्ष। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई। इसका सी हो जाएगा। 88 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये हो जाएगा माजुली द्वीप। यह है माजुली द्वीप हो जाएगा इसका। और 89 का बी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका हो जाएगा हंगेरियन फोरिंट हो जाएगा। इस 90 का ए हो जाएगा। 91 स्वतंत्रता के बाद भारत के भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 91 का ए आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पिक्चर्स ऑफ द माइंड लिखी है? इसके जो हैं स्वामी विवेकानंद जी लिखे हैं। 92 का सी स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका हो जाएगा सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सी हो जाएगा। 93 का सी। 94 का आपका हो जाएगा नौटंकी में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का सभी लोग जानते हैं। 94 का ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? 95 का ओलंपिक मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लास्ट आ गए हैं। ये जो हिंदी का गद्यांश दिया गया है दोस्तों। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा कर सकता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। इसका सी हो जाएगा। 96 का सी। 97 का प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? 97 का जो आपका हो जाएगा साहित्य और समाज। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन साहित्य और समाज। 98 का हो जाएगा साहित्यकार के समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका हो जाएगा तो सी हो जाएगा। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। 98 का सी हो जाएगा। 99 का देखिए, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है?
99 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। और 100वें का हो जाएगा साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। 100वें का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। इसका डी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। और दोस्तों, और भी आपके जो दोस्त हैं जिनको अभी डाउट है कि मैं कितना क्वेश्चन किया हूँ, मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, इस डाउट है तो ये वीडियो उनके पास भेज दीजिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।